आज हम आपको ऐसी शख्सियत का परिचय कराने जा रहे हैं जिनका परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो आइए हम बताते हैं, हमारे साथ हैं गोविंद नामदेव जी, जो किसी परिचय के सचमुच में मोहताज नहीं है। बड़ा लंबा कैरियर है, पहले नाट्य विद्यालय से लेकर नाटकों से लेकर फिल्मों तक का उनका कैरियर है। आइए उनसे ही पूछते हैं, गोविंद जी कैसा रहा ये सफ़र आपका? बहुत ही यादगार रहा सफ़र, और मतलब पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है ये जो सफ़र रहा। मैं सागर में 7वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद फिर 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक दिल्ली में पढ़ाई की। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा किया, सन 75 से सन 78 तक। उसके बाद फिर सन 78 से 89 तक मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, जिसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी भी कहते हैं, उस ग्रुप में बतौर प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैंने काम किया। और ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप में जब मैं 11 साल के लिए जुड़ा, मतलब ये प्लान करके मैं इस ग्रुप में गया था कि कम से कम 10 साल मुझे इस ग्रुप में रहना है। और यहाँ जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे सीनियर उन दोनों में मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर जी, सुरेखा सीकर जी थे, जो कमाल का ऐसा काम करते थे, देख के बिल्कुल दंग रह जाते थे हम। तो ऐसा लगता था कि मतलब एक्टिंग की पराकाष्ठा देखने को मिलती थी। बताऊँ मैं, ऐसे रह जाते थे कि हमने ये क्या देखा। तभी ऐसा लगता था कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग को बतौर करियर मुझे अपनाना है, तो मुझे ये वाला लेवल चाहिए है। अगर ये लेवल नहीं है तो मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। सो वो लेवल हासिल करने के लिए जब मैंने पता किया तो किसी को उस ग्रुप में 6 साल हो गए थे कोर्स करने के बाद, मतलब 9 साल हो गए थे पूरे, किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 8 साल हो गए थे, तब उन्होंने ये लेवल हासिल किया था। तो मैंने तय किया कि मैं 10 साल इस ग्रुप में रहूँगा, इन सीनियर से सीखूँगा कि ये एक्टिंग कैसे, उनको ये बारीकियाँ कैसे आई, ये इमोशंस कैसे एकदम भल भल करके आ जाती हैं, ये डायलॉग डिलीवरी इसका सिस्टम उन्होंने कहाँ से सीखा, कहाँ से हासिल किया, ये सब उनके बीच रह के मुझे ये सीखना है। और जब तक मुझे ये लेवल नहीं आया, जब तक ये स्तर मैं नहीं छू पाऊँगा, मैं बॉम्बे नहीं जाने वाला। ये सोच के मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया और 11 साल जम के मैंने काम किया। जिस दृष्टिकोण से गया था वो कभी भूला नहीं, बराबर अपने आप को मांझता रहा, परिपक्व बनाता रहा। हम लोगों को ये, बहुत लोगों को नहीं मिल पाती ये वाली सुविधा कि उस ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने अच्छा नाम कमाया होता था थिएटर में, उन डायरेक्टर्स को हम इनवाइट करते थे और वो ग्रुप, उस ग्रुप में वो नाटक डायरेक्ट किया करते थे। सो जर्मनी के फ्रिट्स बेनेविट्स के साथ हमने काम किया। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, बड़ा सौभाग्य मिला कि उनके साथ मैंने काम किया। उनके निर्देशन में टाइटल रोल मैंने किया, वो भी शेक्सपियर का नाटक ओथेलो, वो किया। फिर रिचर्ड शेखनर के साथ काम करने का मौका मिला, जो अमेरिका के थिएटर डायरेक्टर हैं। उनके साथ भी चेरी ऑर्चर्ड हमने नाटक किया, उसमें भी मेन रोल किया। बैरी जॉन के साथ काम करने का मौका मिला, हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जो हमारे गुरु भी रहे, जिन्होंने सिखाए पितामह हैं हमारे। फिर बीबी कारन, हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे, सबके साथ काम करने का मौका मिला, सबसे सीखने का मौका मिला। और 11वें साल में जब 89 में ये महसूस होने लगा कि यस, अभी मैं पक गया हूँ, अच्छी तरह से मंझ गया हूँ, किसी भी बड़े से बड़े स्टार के सामने खड़े होकर अपना 100% दे सकता हूँ, बल्कि उससे बेहतर काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बॉम्बे जाने का डिसाइड किया और सन 90 में मैं बॉम्बे आ गया। पहले 16 और शबनम, पहली फिल्म जो मैंने साइन की थी वो थी सरदार पटेल, केतन मेहता की।
उस फिल्म को बनने में और रिलीज़ होने में तकरीबन 4 साल लगे। इस दौरान मुझे शोला और शबनम मिली। वो शोला और शबनम शूटिंग भी हो गई उसकी और सब तैयारी भी हो गई और रिलीज़ भी हो गई। सो पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी सरदार पटेल, और जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई वो थी शोला और शबनम। विरासत का किरदार है, लोगों को आज भी याद है उस फिल्म का, वो कितना दिल के करीब है आपको, या फिर OMG गार्ड के जो पंडित जी थे वो? नहीं, क्या है कि लगभग सभी किरदार मैं अपने दिल के करीब लेके चलता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक हर किरदार के साथ जब कोई किरदार मुझे मिलता है तो एक रिसर्च वर्क होता है हमारा कि इसका सुर क्या होगा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसके फिज़िकल एक्सपीरियंस के साथ इसकी चाल क्या होगी, इसकी बात करने का ढंग, लहजा क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर हम उसको तैयार करते हैं, और उस तैयारी के दौरान वो ऐसा होता है धीरे धीरे करके वो नज़दीक आता जाता है, और जब तक वो नज़दीक नहीं आता हम उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते। ये कला क्या नाटक में ही आती है करने के बाद? ये हमने मतलब ये सीखी है, ट्रेनिंग के दौरान हमको सिखाई गई है। और चूँकि एक नाटक तकरीबन 1.5-2 महीने तक हम उसकी रिहर्सल करते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ डायरेक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है कि ज़रा ऐसा करके देखो। तो इस तरह से हम उसको बनाते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं। सो इस तरह से कैरेक्टर जब तक आपके इमोशंस के नज़दीक ना आ जाए, जब तक वो आपके हाव भाव में ना आ जाए, जब तक उसकी आदतें आपकी अपनी आदतें ना लगने लगें, तब तक आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते 100%। सो जब ऐसा होने लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आ ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर किरदार जो हमको मिलता है हम उसको खूब काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो नज़दीक तो होता ही है। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे किरदार हैं जिन पर ज़्यादा हमको काम करना पड़ा है, जिनके साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा हुई हैं। उनमें विरासत का कैरेक्टर जो आपने कहा वो है, उसमें खूब काम करना पड़ा, खूब मेहनत करनी पड़ी। उसके मुंह को, उसके हाथ को सब प्रैक्टिस करनी पड़ी, और प्रैक्टिस करते करते वो ज़्यादा नज़दीक हमारे आ गया। अभी 2 बड़े सवाल मौजूद हैं इंडस्ट्री में लेके। एक तो नेपोटिज्म को लेके बहुत बात होती है इंडस्ट्री में कि जो स्टार के किड्स हैं उनको बड़ा आसानी से मिल जाता है, बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है। आपने भी शायद उस कठिनाई को देखा होगा। दूसरा एक सवाल और है भी कि क्या वजह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे साउथ की इंडस्ट्री जो उसकी है, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, जो फिल्में बन रही जिस कैनवास पे, वो हावी होती जा रही हैं? तो नेपोटिज्म को पता नहीं, मैं इतनी गंभीरता से देखता नहीं जितना गंभीरता से लोगों ने इस मुद्दे को उछाला है। इसमें इतना कोई दम नहीं है, क्योंकि ये कला का क्षेत्र है, कला का फील्ड है। अगर आप में वो टैलेंट है, वो कला है, आप में एक बेहतरीन अभिनय करने की क्षमता है, तो वो दिखेगी, वो दर्शकों को प्रभावित करेगी। और आप चाहे फिर प्रोड्यूसर के बेटे हैं या डायरेक्टर के बेटे हैं या नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता। पब्लिक आपको पसंद करती है, पब्लिक आपको पसंद करती है तो आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बार बार लेते हैं। अगर प्रतिभा ही काम आती है, क्योंकि कला की क्षेत्र है, ये क्रिएटिव फील्ड है। अगर आप में कला नहीं है तो आप भले ही कितने बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हों या डायरेक्टर के बेटे हों, आप में नहीं है तो नहीं है, वो पब्लिक को आप इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे सामने। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टिप्स है, उन्होंने बच्चों को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की। राजेंद्र कुमार का एक बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है, सुनील शेट्टी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट करना चाहा, उसके लिए करोड़ों लगा दिए, लेकिन नहीं था तो नहीं है, नहीं वो क्लिक हो पाए। तो इसमें नेपोटिज्म का इतना गंभीरता से लेने का मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न है। अगर आप में है टैलेंट तो अब अक्षय कुमार ने भी अपना नाम बनाया है, क्या कम आजकल देखो राजकुमार राव और ये इस तरह के बहुत सारे कार्तिक आर्यन वगैरह, ये सब देखिए कहाँ नेपोटिज्म की वजह से ये बढ़ के आए हैं। इन्होंने अपनी मेहनत की है, उनके पास टैलेंट था, इस वजह से आए हैं। इनके सामने बाकी सब लोग फीके पड़ते हैं। सो मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म को इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।
और क्या है कि अगर मैं 200 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ, अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे के उनको एक अच्छा करियर दूँ। तो वो कोशिश है, तो उसमें पक्षपात कहाँ आ गया? आपको क्यों लें भाई? 200 करोड़ हम लगाए तो हम अपने बच्चों को लेंगे ना, आप कहाँ से आ गए? बिल्कुल सिंपल सा आया है। अगर हम मोटे तौर पर इस तरह से तो किसी के साथ अगर आपको नहीं लगे तो हम आपके साथ पक्षपात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म को इतना ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एक बड़ा प्रश्न अभी फिर है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो साउथ की फिल्में इतना बड़ा कर रही हैं और हिंदी फिल्में या जो उनके स्क्रिप्ट है या कहानी है वो उनमें दबती जा रही हैं क्या? अब ये क्या है, हम तो शुरू से स्वीकार करते आ रहे हैं कि साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ ज़्यादा टैलेंट है। यही वजह कि सालों से हम साउथ के रीमेक करते चले आ रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, कोई आज की बात थोड़ी है। आज वो क्या, हर चीज़ डेवलप होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती। पहले आज तक कभी हमने सुना नहीं कि 1200 करोड़ या 1500 करोड़ कोई फिल्म कमा सकती है। ये सब जब ये सब, हाँ, ये सब इतना कमा रहे हैं, तो वही टैलेंट है जो अभी इतना बढ़ के उनको समझ में आ गया है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या होता है। फिल्म मेकिंग हमारी बॉलीवुड को भी पता है। किसी भी चीज़ को लार्जर देन लाइफ बना के भी इस ढंग से प्रेजेंट करना कि पब्लिक एक्सेप्ट करें, ये कितनी बड़ी बात है। ये कला, ये आर्ट उनको आता है। छोटे छोटे सीक्वेंस को, छोटे छोटे सीन्स को वो इस तरह से डेवलप करते हैं कि आपका बिलीफ उनके ऊपर बढ़ता जाता है, आता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है। आप बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, ये ऐसी है, ये है और ये ऐसा ही होना चाहिए था और ये करेक्ट है। उनको ये कला आती है छोटे छोटे सीक्वेंस को कैसे डेवलप करके उनको इम्पैक्टफुल बनाना है। छोटे छोटे सीन्स को इम्पैक्टफुल बना के उस सारे छोटे छोटे सीक्वेंसेस इकट्ठे उनको कैसे प्रेजेंट करना है, ये कला भी आती है। तो उनको ऐसे जोड़ के जब वो पूरा का पूरा लेके आते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। बाहुबली से उन्होंने ये साबित किया। और अभी अगर आप कोई प्रोड्यूसर 600 करोड़ रुपए लगा रहा है एक फिल्म के ऊपर या 400 करोड़ रुपया लगा रहा है, तो आप देखिए कन्विक्शन, देखिए आप कितना विश्वास, उसको अपने काम पर कितना विश्वास। ये विश्वास वो तभी आ सकता है जब आपको अपनी कला के ऊपर इतना अपने टैलेंट के ऊपर इतना भरोसा हो। ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड में टैलेंट नहीं है। अब देखिए आप संजय लीला भंसाली, राजू हिरानी और इस तरह के हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, जो कमाल का सिनेमा बनाते हैं। और तो ऐसा सिनेमा जो पूरे दुनिया के सिनेमा के साथ compete कर सके। क्या क्या फिल्में बनाई हैं आपने। अभी जो गंगूबाई बनाई है, भले ही किसी सब्जेक्ट की वजह से या कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से शायद वो उतनी क्लिक ना कर पाई हो, लेकिन आपने जिस तरह का प्रेजेंटेशन है वो कमाल का है। दंगल आमिर खान की, हाँ, इस तरह के और कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिसने वर्ल्ड के सिनेमा को compete किया है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का सेंस है, जो एक कन्विक्शन है अपने काम पर, वो साउथ में ज़्यादा है। और हम ये शुरू से स्वीकार करते चले आ रहे हैं। पहले भी हमने उनके रीमेक बनाए हैं, साउथ के रीमेक बनाए हैं, अभी भी बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई नई बात है। ये ज़रूर है कि अब चूँकि पब्लिक की लाइकिंग ऐसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन को लोगों ने स्वीकार किया है, उसमें एंजॉय करना शुरू किया है। तो अब इस दिशा में भी हमारे बॉलीवुड ने सोचना शुरू कर दिया है। एक बड़ा भावनात्मक सवाल है आपकी पुस्तक से जुड़ा हुआ, जिसका विमोचन अमिताभ बच्चन ने किया था, शायद मैंने कहीं सुना भी, आप बड़े भावुक हुए थे। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन को हमेशा यूँ देखते चले आए हैं, अपने आइडियल के रूप में देखते चले आ रहे हैं, बचपन से उनके काम को देखते चले आ रहे हैं। और एक समग्र रूप में एक अभिनेता क्या होता है, ये उनमें हम देखते चले आ रहे हैं। आप देखिए उनकी भाषा, उनके बोलने का ढंग, उनकी आवाज़,
उनकी हाइट, उनका नॉलेज, उनका पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आइडियल हैं, वो हमारे आदर्श रहे हैं। जब उनके साथ काम करना भी अपने आप में एक उसी तरह का अनुभव रहा है। 3 फिल्में मैंने की उनके साथ। उस दौरान भी जो हमारी बैंडेड क्वीन फिल्म थी, उन्होंने ही उसको रिलीज़ किया था, तो तब से मेरा उनसे परिचय था। उसमें भी उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा था। और प्रेम ग्रंथ में भी वो एक वन ऑफ द होस्ट थे, क्योंकि राज कपूर फैमिली के साथ उनके घरेलू संबंध हैं, तो वही अगुवाई कर रहे थे हम सभी प्रीमियर के दौरान। सो तब भी उन्होंने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया था। सो इसमें क्या है कि अगर एक कलाकार के तौर पर जब आप अच्छा काम करते हैं, तो हर कलाकार, चाहे वो कितना ही ऊंचाई पर रहता हो या हो, वो हमेशा रिकग्नाइज़ करता है आपको, आपकी प्रशंसा करता है और आपको हमेशा प्रशंसा की नज़रों से देखता है। जब मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक नाटक लिखा है, वो भी हमारे बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर लिखा है, और वो भी उन ठाकुरों के विद्रोह के बारे में है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने किया था, और वो भी 2 घंटे का नाटक है, वो थोड़ा आश्चर्य में रहेगी, अच्छा ऐसा किया आपने, अच्छा। फिर उन्होंने काफ़ी डिटेल ली, फिर वो किताब देखी, उन्होंने किताब रखी और कहा कि मैं 2-3 दिन के बाद बताता हूँ। फिर उन्होंने किताब की कुछ पन्ने पढ़े और वो उनकी अचानक सहमति आ गई। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई इस तरह का विमोचन होता है तो वो विमोचन करके निकल जाते हैं। वो 1.25 घंटे हमारे साथ रहे और वो मेरे साथ बैठे रहे। तो मेरे लिए ऐसा, ये मोमेंट्स, ऐसे क्षण ऐसे थे जो मतलब जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जो मेरे दिल के साथ साथ हैं। और उनका ये हठ करना कि नहीं नहीं मुझे बीच में नहीं बैठना, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो हमेशा मेरे लिए वो क्षण हमेशा ताज़े होके ही आते हैं मेरे सामने, यादगार क्षण है। देखिए, ये थे गोविंद नामदेव जी, जिन्होंने नाटक से लेकर अपने फिल्मी कैरियर अनुभव के बारे में हमसे बात की, और बहुत ही अद्भुत कला के बारे में इनकी जो समझ है या इनका जो अभिनय का दायरा है वो बहुत ही विराट है। और उस पर मतलब जो आज के दौर के जो कलाकार हैं उनमें उनकी बेहतरीन कलाकारों में तुलना होती है आज के सिनेमा में उनकी। और यही उनकी खूबी है कि वो बहुत सहज भी हैं, लोगों से उतनी आसानी से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। तो हमारे साथ आज उन्होंने ये चर्चा की और अपने अनुभव शेयर किए। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।